कैसे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइब्रस टिश्यू सिस्टम। तो लिखते हैं फाइब्रस टिश्यू सिस्टम। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मोनोकॉट रूट्स में जो प्राइमरी रूट है वो कुछ टाइम पर डिसअपियर हो जाता है। मतलब जो रेडिकल से निकलने वाला प्राइमरी रूट है डिसअपियर होता है, मतलब रेडिकल भी डिसअपियर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर जो प्लूमल का बेसल नोड है, मतलब सबसे नीचे वाला नोड, अभी ये सीड हो गया, ये रेडिकल, ये प्लूमल। तो रेडिकल तो गायब होने वाला है, तो रेडिकल को गायब करते, फिर बचा प्लूमल। तो प्लूमल का सबसे नीचे वाला जो नोड होता है, मतलब ये हो गया बेसल नोड। तो यहां से बहुत सारे फाइन फाइबर्स निकलते हैं, फाइन फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स है रूट, ये रूट्स है, फाइबर टाइप है, तो इसको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट। तो यही बात हम लिखेंगे। In monocotyledons, the primary root arise from radical of an embryo. एम्ब्रियोनिक सीड भी बोल सकते हैं, ऑफ एन एम्ब्रियोनिक सीड गेट्स डिसअपियर। मतलब मोनोकॉट रूट में जो प्राइमरी रूट है वो डिसअपियर हो जाता है, गेट्स डिसअपियर, गायब हो जाता है। एंड गेट्स डिसअपियर, फुल स्टॉप। ये डिसअपियर हो गया, तो फिर the fine fibers started coming out from the basal node of plumule। अभी प्लूमल के बेस नोड से फाइन फाइबर्स निकलते हैं, जो होते हैं फाइब्रस रूट्स होते हैं फाइबर के टाइप, कॉल्ड फाइब्रस रूट। डायग्राम ये प्राइमरी रूट है जो रेडिकल का पार्ट है, और ये शूट प्लूमल। तो यहां से ऐसे फ्रूट्स निकलना चालू होते हैं और ये डिसअपियर हो जाता है। लिख लो। अभी हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट। तो जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं, मतलब एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। रूट
एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं? सम पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, हैव सम पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, नहीं रूट्स बोलेंगे हम, रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो रूट्स बोलेंगे। सम स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट, स्पेशलाइज्ड रूट ऑफ अ प्लांट, सम, तो some plants have specialized root, मतलब उनमें जो रूट होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं, अलग अलग बाकी वजह से, जिसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स, कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स, तो फिर एडवेंटिशियस इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। अभी ये रूट्स देखो, हमने देखा था कि प्राइमरी रूट कहां से अराइज होता है? रेडिकल से। तो ये रूट्स कहां से अराइज होंगे? दिस रूट्स कैन अराइज फ्रॉम एनी पोजिशन, पर अगर रेडिकल से किए तो क्या बोल जाएंगे? प्राइमरी रूट बोल जाएंगे। इसलिए एनी पोजीशन एक्सेप्ट फ्रॉम रेडिकल्स। तो ये रेडिकल के अलावा कहीं से भी कर सकते। इसके एग्जांपल देखेंगे हम, ग्रास है, मॉन्स्टेरा है और banyan tree। एग्जांपल्स, ग्रास, monstera and banyan tree। तो हमने पढ़ा था कि ग्रास में स्टोलन होता है, मॉन्स्टेरा मतलब अलग टाइप का प्लांट होता है, वाटर प्लांट, और banyan ट्री में जो रूट्स होते हैं वो ब्रांचेस से निकलते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं। लिख लो। तो इसी के साथ हमारे थ्री सिस्टम्स खत्म हो गए। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो रूट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। सबसे पहले सबसे मेन काम बोलेंगे रूट का, तो जमीन से पानी निकालना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, बस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, minerals and salts from the soil। तो ये हो गया, पहला फंक्शन हो गया। फिर दूसरा फंक्शन क्या आता है? एनकरेजमेंट, प्रोवाइड एनकरेजमेंट टू द प्लांट विद द सॉइल। अभी सॉइल के साथ एनकरेजमेंट मतलब ऐसा रिश्ता जो बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट हो, बेनिफिशियल। Provide, encourage, to the plant with soil। अभी एक हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, दूसरा प्रोवाइड एनकरेज विद सॉइल। अभी स्टोर्स रिजर्व फूड, ये क्या करता है? रिजर्व फूड स्टोर करता है। जिसे हमने अगर पोटैटो का एग्जाम्पल, पोटैटो नहीं, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कैरेट हो गया, ट्यूलिप हो गया, उसमें क्या होता है? वो फूड को स्टोर करता है, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट स्टोर करता है। स्टोर्स फूड।
फूड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड्स। रिजर्व होता है यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। चौथा, अभी 3 हो गए, वाटर वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, एनकरेज टू द प्लांट विथ सॉइल, रिजर्व फूड एंड लास्ट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो ऑक्सीन, जिब्रेलिन ऐसे जो ये है इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, जो और बेसिक टर्म है इनकी प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं इनको। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ना बोलते हुए प्लांट हार्मोन्स, याद रहेगा। प्लांट हार्मोन्स तो लिख लो। तो अभी हमारा फंक्शंस ऑफ रूट भी हो गया। अभी हम देखेंगे रीजन्स ऑफ द रूट। रूट में बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे टिप जिसमें होता है मेरिस्टेम वगैरह वगैरह, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, से बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये हो गया हमारा रूट, ऐसे रफ डायग्राम बना, एनसीईआरटी में दिए है डायग्राम। तो मेरिस्टेम यहाँ पे ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। ये हो गया रूट हेयर्स होता है। नीचे से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे वाला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये हो गया। ये जो रीजन है ये वाला, ये होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब ये मेरिस्टेम है तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, तो इसको और एक बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसी को बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ के सेल हमेशा ही डिवाइड होते रहेंगे, इसलिए बोलते हैं इनको रीजन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट है ये अभी रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, अभी रूट हेयर्स, ये रूट हेयर हो गए, और इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन मतलब ये थिक हो सकता है पर ऐसे बढ़ नहीं सकता, ग्रोथ यहां से होगी। और ये हो गया रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और सबसे नीचे जो दिख रहा है रूट कैप। रूट कैप समझ आएगा। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब ग्रोथ होगी, ये रूट हेयर्स है, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर रीजन होगा, ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन यहाँ से इलॉन्गेट होगा। तो ये हो गए हमारे रीजन्स ऑफ रूट। टॉपिक रीजन्स ऑफ तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूट कैप।